हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जनरल स्कूल एंड सोसाइटी में महिला सशक्तिकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आपको 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 16 नंबर को। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे, यानी कि भूमिका जिसको कहते हैं वो आप लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे भूमिका परिभाषा, तो आपको अच्छे नंबर जो है वो प्राप्त होंगे। पहला है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा मानसिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन को स्वयं निर्णय ले सके, वो अपना जीवन अच्छे से जी सके और समाज में पुरुष के समान अधिकार महिला को भी प्राप्त हो। वो है महिला सशक्तिकरण। आज के समय में महिला सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक महिला अगर आत्मनिर्भर बनती है तो उसके लिए समाज विकसित कर सकती है वो। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ हम देखेंगे। महिलाओं का अधिकार है अवसर, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर प्रदान करना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। यानी कि महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को खुद का अधिकार चाहिए, निर्णय लेने का अधिकार, अपना जीवन जीने का अधिकार, अपने बच्चे को पालने का अधिकार, जॉब करने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें उसके हक में कानून, तो ये सारी चीज़ें अगर महिला को मिलेगी तो ये महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना। सामाजिक यानी कि समाज में वो अपना पहचान बना सके, आर्थिक यानी कि पैसे से, राजनीतिक यानी कि वो राजकाज में भी अपना जैसे कि पद ग्रहण कर सकती है, और शिक्षा के स्तर पे जैसे टीचर वगैरह हो गई, या फिर पढ़ाई कर सकती है। स्त्री शिक्षा जैसे कि मैं बताऊं तो पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उसको बढ़ावा देना, यानी कि हर एक लड़की पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। इस तरीके का चीज़ ही महिला सशक्तिकरण का अर्थ है और परिभाषा भी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है सम्मान अधिकार प्रदान करना, यानी कि पुरुष के बराबर महिला को भी क्या समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है आत्मनिर्भर, यानी कि महिला को भी आर्थिक रूप से सक्षम, यानी कि आर्थिक रूप से मदद मिले जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकती है। तीसरा है शिक्षा का बढ़ावा, यानी कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहिए और शिक्षा का अधिकार मिलना भी चाहिए। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, घर में, परिवार में, समाज में, सब चीज़ को निर्णय लेने के लिए एक महिला को विकसित किया जाए, आगे मतलब उसको मोटिवेट किया जाए कि भाई आप आगे बढ़ो। उसके बाद है पांचवा आपका है सामाजिक भेदभाव समाप्त करना है। समाज में लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव होता है, महिला पुरुष में, इस चीज़ को, भेदभाव को समाप्त करना ही महिला सशक्तिकरण है। इसकी आवश्यकता समाज के विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर समाज में एक महिला पढ़ेगी तो वो काफ़ी चीज़ें समझ सकती है, देश को भी संभाल सकती है। उसके बाद है लैंगिक समानता। लैंगिक मतलब महिला और पुरुष के बीच जो भेदभाव होता है वो गरीबी कम करने के लिए भी महिला को जरूरी है। अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो काम काज करेगी, अपना परिवार संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, तो जिसके कारण गरीबी भी कम होगी। शिक्षा का प्रसार, यानी कि हर एक महिला को पढ़ना जरूरी है। परिवार में जितने भी लड़कियां हैं सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक महिलाएं पढ़ती है तो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, अपने बारे में निर्णय ले सकती है, कमा सकती है, ये सारी चीज़ें। सामाजिक बुराइयों को रोकना। समाज में अगर कोई महिला काम करती है तो उसको लोग गलत नजरिए से देखते हैं, तो ऐसा नहीं देखना है, बल्कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना पुरुष को, और बराबर नज़र से देखना है, सम्मान भावनाओं से देखना है। अब इसका महिला सशक्तिकरण का हम डायग्राम देख लेते हैं। आवश्यकता को भी आप डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं, भूमिका भी लिख सकते हो, अर्थ भी लिख सकते हो, और इस तरीके से मेन है शिक्षा, समानता, आत्मनिर्भर, जागरूकता, सम्मान, अधिकार, आर्थिक मजबूती, समाज का विकास एवं प्रगति। अगर महिला पढ़ेगी तो समाज में हर चीज़ को समझेगी, जानेगी, और हमारा जो पुरुष हर चीज़ का निर्णय लेता है तो महिलाएं भी सही गलत समझ सकती है, जिससे हमारा समाज जो है काफ़ी विकसित होगा। क्योंकि हर समय एक पुरुष अपने परिवार में नहीं रहता है, क्योंकि वो बाहर भी काम करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक महिला को पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि समाज के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद है निष्कर्ष। महिला सशक्तिकरण एक विकसित और सम्मान समाज की नींव है, यानी कि अगर महिला सशक्तिकरण के लिए ये सब कदम उठाया जाए तो समाज एक अच्छा अपना बिल्डिंग बना सकता है। एक तरीके से ऐसा मान लो, महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रदान करते हो, सरकार से प्रदान करती है, तो वो समाज का राष्ट्रीय वास्तविक विकास संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य और महिलाओं का अधिकार का सम्मान का समर्थन करना चाहिए। महिलाओं के लिए कानून होना चाहिए, महिलाओं के लिए समाज होना चाहिए, देश होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। सभी क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष के अकॉर्डिंग बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यही है महिला सशक्तिकरण। तो उम्मीद करती हूँ महिला सशक्तिकरण का एक एक चीज़ समझाया डायग्राम के साथ। अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपको इंपॉर्टेंट यानी कि पूरे 16 नंबर या 15 नंबर आपको जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।